नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बात करते हैं। आजकल ज़माना चल पड़ा है इलेक्ट्रिक कारों का। पहले बात करेंगे टॉप 5 कारें जो कि सितंबर महीने के अंदर जो सबसे ज़्यादा बिकी, उनके बारे में बात करेंगे। उसके सेल फिगर, उनकी जो रेशो है, रेंज है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि इनके ऊपर खर्चा कितना आता है, क्या प्रैक्टिकली डीजल कार से सस्ती पड़ती हैं कारें, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, नंबर 5 पे जो गाड़ी रही BYD, ये चाइनीज़ कंपनी है। इसकी MPV इंडिया के अंदर लॉन्च की गई थी। तो इस गाड़ी को E6 नाम से पेश किया गया था। सितंबर के अंदर 63 यूनिट्स ये गाड़ी बेच पाई, और जो कि 71.7 किलोवाट के इसके अंदर बैटरी पैक दिया गया है, जो कि 520 किलोमीटर की जो रेंज है उसका दावा करती है। यानी कि अगर फुल चार्ज करने पे 520 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है, सफ़र तय कर सकती है। और इसकी कीमत 29,15,000 के करीब रखी गई है, जो शक्ल सूरत में ठीक ठाक सी MPV जैसी लगती है। इनोवा की तरह ही देखने में लगती है गाड़ी। आने वाले वक्त में कुछ और गाड़ियाँ भी इनकी आएंगी, जो एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। आगे चले तो Hyundai की कोना, जो कि प्रैक्टिकल मिड साइज SUV थी, जो कि इंडिया के अंदर पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल की गई और पेश की गई थी। तो 121 यूनिट दोस्तों इस गाड़ी के भी बिक चुके हैं। अब तक सितंबर महीने के अंदर बिके थे। 39.2 किलोवाट का इसके अंदर भी बैटरी पैक आता है, जो कि रेंज ठीक ठाक सी 452 किलोमीटर की दे पाती है। कीमत की अगर बात की जाए तो 23.84 लाख रुपए इसकी कीमत शुरुआती पड़ती है हमें। नंबर 3 पे जो गाड़ी रही है वो अच्छी गाड़ी है, देखने में भी जांची पर की। अब इस कंपनी की एक और छोटी गाड़ी आ रही है, जो कि टियागो से मुकाबला करे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। उसको एयर नाम दिया गया है। जी हाँ, MG की बात कर रहा हूँ। MG की ZS EV जो है, उसने अभी हाल फिलहाल में इसको पिछले जनवरी में ही अभी इसको अपडेट किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छी लुक में भी देखने को लग रही है गाड़ी। सितंबर महीने के अंदर 412 यूनिट इसके बिके हैं, और 50.3 किलोवाट का इसके अंदर बैटरी पैक रखा गया है, जो कि 461 के करीब का हमें रेंज दे देती है। तो ये गाड़ी को अगर देखा जाए तो 22.58 लाख रुपए की हमें पड़ती है बेस वेरिएंट इसका। आगे चले, नंबर 2 पे जो गाड़ी है वो है टियागो और टिगोर EV। तो इनके 808 यूनिट बिके हैं सितंबर महीने के अंदर, जो कि 26 किलोवाट की बैटरी पैक के साथ है। सेफ्टी के अंदर भी गाड़ी ठीक ठाक है, छोटी गाड़ी है। 306 किलोमीटर की ये रेंज ये गाड़ी दे देती है हमें। 12.24 लाख रुपए इसकी कीमत पड़ती है हमें। तो प्रैक्टिकली ये 12.25 लाख रुपए तक गाड़ी की कीमत आ चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। आगे देखा जाए तो टॉप पे हमें पता ही है जैसे कि नेक्सॉन है। इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं। नेक्सॉन नॉर्मल जो आती है, EV मैक्स आती है। तो ये दोस्तों 2847 यूनिट्स दोनों को मिला के बिकी हैं। और इन गाड़ियों को जो 2 तरह की वेरिएंट है इसके अंदर आती है, एक 14.99 यानी कि 15 लाख की गाड़ी, दूसरी गाड़ी 20,04,000 के करीब पड़ती है हमें। जो छोटे वाला वेरिएंट है उसके अंदर 30.2 किलोवाट का बैटरी पैक है। जो बड़ी वाली गाड़ी है उसके अंदर हमारे पास 40.5 किलोवाट का बैटरी पैक है। रेंज की बात की जाए तो जो सस्ती वाली गाड़ी है उसकी रेंज है 312 किलोमीटर की, जिसकी EV मैक्स की अगर बात करूँ, जिसमें बैटरी पैक 40.5 किलोवाट का है, उसके अंदर 437 की हमें रेंज मिल पाती है। तो नंबर 1 पे गाड़ी रही टाटा की नेक्सॉन। अब ये श्रेणी भी एक शामिल होगी, जैसे कि पेट्रोल में कहते थे हम टॉप 5 या टॉप 10, डीजल के अंदर कहते थे, CNG के अंदर कहते थे, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात हो रही है। तो ये तो थी इनकी गणना, जो कि 5 गाड़ियाँ हमारे पास हैं जो टॉप पे रही सेल फिगर के मामले में इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल डीजल व्हीकल के मुकाबले सस्ता पड़ता है। तो थोड़ी गणना, थोड़ी कैलकुलेशंस लेके चलते हैं। अभी हाल ही में मैंने कल के लाइव वीडियो में भी बताया था कि एक बैटरी पैक को चेंज किया गया नेक्सॉन की EV के अंदर। 68,000 किलोमीटर केवल चली थी गाड़ी। तो 2 साल के करीब उनको हुए थे गाड़ी को लिए को। तो उनको बिल जो दिखाया गया 4,45,000 या 46,000 के करीब का उसका बिल दिखाया गया उनको। तो हालांकि चलो उनको पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि 8 साल की गारंटी टाटा वाले देते हैं, तो ये रिप्लेस तो कर दिया गया। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो क्या कैलकुलेशन में सही बैठती है, बात करते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको सारी कैलकुलेशंस दिखाता हूँ। पहले बात करते हैं दोस्तों डीजल गाड़ी की कीमत कितनी पड़ती है। एक्सम जो वेरिएंट डीजल में आता है, जो बेस वेरिएंट कह सकते हैं, ये दोस्तों हमें तकरीबन 10 लाख के करीब पड़ती है। 9,90,000 की गाड़ी पड़ती है। और इसकी अगर फ्यूल इकॉनमी देखी जाए, 21 की क्लेम करते हैं, 18 की मान के चलते हैं कि 18 की एवरेज ऑन रोड प्रैक्टिकली दे देती है। उधर अगर देखा जाए तो बेस वेरिएंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, नेक्सॉन EV का है, वो 15 लाख का करीब पड़ता है। 14.99 जो मैंने अभी आपको बताया।
तो 15 लाख उसकी कीमत लेके चलते हैं और उसके अंदर तकरीबन 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, शुरुआत में ही दे दिया हमने वो। रनिंग कॉस्ट की बात की जाए तो इसके अंदर 18 की माइलेज दे रहा है। इसकी रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 1 रुपये किलोमीटर के करीब पड़ती है, चलिए 1 किलोमीटर ही मान लेते हैं। जब हमें इसकी बैटरी रिप्लेस करानी पड़ेगी तो 1,60,000 किलोमीटर के बाद कहते हैं कि रिप्लेस करवानी पड़ सकती है। वो क्यों है? क्योंकि उस टाइम तक उसकी रेंज उतनी ही है, बैटरी उतनी देर तक चल सकती है, 1,60,000 किलोमीटर के करीब चल सकती है गाड़ी। चलिए ये देख लेते हैं, 1,60,000 किलोमीटर चली 1 रुपये में, तो 1,60,000 रुपये हमें पे करने पड़े गाड़ी को चलाने के लिए। वहाँ पे अगर डीजल की बात करें तो 1,60,000 किलोमीटर अगर डीजल गाड़ी को चलाना है तो 18 से डिवाइड करके देखें तो तकरीबन कोई 8,890 लीटर तेल डीजल वो गाड़ी खर्च करेगी 1,60,000 किलोमीटर चलने के लिए। जो जिसको कि चंडीगढ़ की अगर कीमत के हिसाब से देखूं, जो चंडीगढ़ में कीमत है डीजल की वो तकरीबन 85 रुपये के करीब है, हम 85 ही लगा के चलते हैं। तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो 7,55,555 रुपये का हमें डीजल खर्च करना पड़ता है। वहाँ पे हमें 1,60,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे ये बचत नज़र आती है हमें। अब चले सर्विस कॉस्ट की तरफ। जो डीजल गाड़ी है उसकी सर्विस कॉस्ट को अगर मैं कैलकुलेशन लगा के चलूँ तो पहले साल के अंदर इसकी जो पहले 5 साल के अंदर जो सर्विस कॉस्ट आती है, 5 सर्विस की कॉस्ट आती है वो 23,000 के करीब आती है, या 5 सर्विस की अगर मैं कॉस्ट लेके चलूँ तो वो 40 से 45,000 रुपये करीब आती है। तो कुल मिला के इसके अंदर 70,000 रुपये करीब हमें खर्चना पड़ता है। 7,55,555 रुपये का डीजल हो गया और 70,000 रुपये हमें ये खर्चने पड़ते हैं। तो ये वाली चीज़ें कुल मिला के देखें तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें क्या क्या करना पड़ता है? पहली जो सर्विस है इसकी, जो 5,000 किलोमीटर पे ये लोग देते हैं, वो जो है 6 महीने के अंदर वो है 1,574 रुपये। दूसरी सर्विस 10,000 किलोमीटर और 1 साल या 12 महीने कह सकते हैं, 2,817 रुपये। तीसरे सर्विस की कॉस्ट 2,000 किलोमीटर पे 20,000 किलोमीटर सॉरी तीसरी सर्विस 20,000 किलोमीटर पे 24 महीने के बाद हमें खर्चने पड़ते हैं 5,167 रुपीज़, जो कि इनकी गणना है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, इनकी गणना है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं जाके। तो फोर्थ सर्विस जो आती है वो 30,000 किलोमीटर पे 36 महीने के अंदर 4,707 है। ये फ्री सर्विसेज हैं, जो 3 सर्विसेज आगे पेड हो जाती हैं वो। फिफ्थ सर्विस जो आती है वो 40,000 किलोमीटर या 4 साल 48 महीने 5,527 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। 6वें जो सर्विस है उसको हम देखें तो 50,000 किलोमीटर या 5 साल, वो 3,727 पे करने पड़ते हैं हमें। तो तकरीबन हमें 30,838 रुपये इसके अंदर खर्च करने पड़ेंगे। और 60 महीने कह रहे हैं ये, तो 1,60,000 किलोमीटर जब चलेगा तो ये गारंटी दे रहे हैं 50,000 किलोमीटर की 6वीं सर्विस तक। तो हम 1,60,000 किलोमीटर ये बैटरी चलती है, तो गुणा 3 कर लेते हैं इसको। तो अगर गुणा 3 करके देखें तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब हमें खर्चना पड़ेगा इसकी सर्विस के लिए 1,60,000 किलोमीटर चलने पे। तो अब पीछे से चलते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा पैसे पे किए इसके लिए वो था 5 लाख रुपए। फिर बैटरी पैक जो है उसकी कीमत जो हमें रिप्लेस करानी है 1,60,000 किलोमीटर और 4.5 लाख रुपये उसके लगा के चलते हैं, 4,50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। फिर जो रनिंग कॉस्ट है इसकी 1,60,000 रुपये वो भी आती है। तो कुल मिला के 1 लाख सर्विस कॉस्ट, एक्स्ट्रा पे किए 5 लाख, बैटरी पैक का खर्चा 4.5 लाख और रनिंग कॉस्ट 1,60,000। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 12,10,000 रुपये हमें खर्च करने पड़े 1,60,000 किलोमीटर चलाने के लिए टाटा नेक्सॉन ईवी को, टाटा नेक्सॉन डीजल की बजाय। अब डीजल पे क्या खर्चा आता है वो देख लेते हैं हम। तो जो रनिंग कॉस्ट है इसकी वो आती है तकरीबन 7,55,555 रुपये। और इसका जो सर्विस कॉस्ट निकाल ली थी हमने वो तकरीबन 90,000 रुपये मान के चलते हैं, वो हमें पे करनी पड़ती है। तो 8,46,000 रुपये हमें इसमें पे करना पड़ता है। तो डिफरेंस कहाँ आया? 8,46,000 रुपये कॉस्ट आई डीजल गाड़ी की, बैटरी वाली या ईवी गाड़ी की कॉस्ट आई 12,10,000 रुपये। तो डिफरेंस कितना है? 3,64,415 रुपये इसके अंदर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा इससे? डिफरेंस ये आएगा कि एक मोटर गाड़ी हमारे पास है, एक बार जब गाड़ी चल रही है तो वहाँ पे हमें रनिंग का खर्चा कम पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर 5 साल या 1,60,000 किलोमीटर चला के जब हम गाड़ी को देखते हैं तो फिर हमें 3.5 लाख के करीब एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, 3,60,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकालते हैं? क्या हमें बैटरी वाली गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें लगता है कि सरकार को भी टैक्सेस वगैरह में कुछ रिबेट या प्रमोट करने के लिए इनको ये चीज़ें
आगे लानी चाहिए, क्योंकि मेन जो यहाँ पे खर्चा आ रहा है, सबसे बड़ा जो खर्चा आ रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शुरुआती जो लेने में खर्चा आता है वो थोड़ा सा अगर टैक्सीज में रिबेट हो जाए तो वहाँ पे कुछ राहत मिल सकती है। कुछ बैटरी की कीमतें आने वाले वक्त में अगर सस्ती हो जाती हैं, कम हो जाती कीमतें, तब इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कि 3,60,000 रुपये जो कीमत है एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो 4.5 लाख रुपये बैटरी पैक का खर्चा और 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा जो हमें शुरुआत में देना पड़ रहा है। मोटा मोटा तो वही खर्चा हमारे सामने आता है जो 8-8.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है हमें। तो ये टैक्सेस का डिफरेंस या आने वाले वक्त में बैटरी की जो कीमतें हैं या कुछ फीचर्स, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी उसके लिए आ जाए तो इसको और खर्चे को कम किया जा सकता है। हाल फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल होना कारों को थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, क्योंकि ये तो पहले मैंने आपको जो सारे टोटली आंकड़े बताए ये जनरली वही हैं जो आपको प्रैक्टिकली पेश आएंगे सामने। लेकिन एक और भी है कि हर जगह जगह चार्जिंग स्टेशन अभी बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, तो वो चीज़ का थोड़ा सा नुकसान अभी झेलना पड़ रहा है। जो लोग लेके जाते हैं गाड़ी, रेंज जरूर बढ़ गई, 462-461 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उतनी रेंज होती नहीं है गाड़ी की, थोड़ी कम ही रेंज निकलती है। कारण क्या कि कभी हमें लंबी दूरी का सफ़र है तो कभी एक्स्ट्रा स्पीड दे दी या एक्स्ट्रा स्पीड कभी कम कर ली, कभी अंदर हम मार्केट में हैं, सिटी में हैं, हाईवे पे हैं, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो ये रेंज का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों तकरीबन मिला के यही मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को जब प्रैक्टिकल हो जाए तभी इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाने का या ज़्यादा पैसा लगाने का फ़ायदा है। अभी इनोवेशंस और बहुत बाकी हैं, तो उसके ऊपर जब गौर किया जाएगा तब जाके इन गाड़ियों की जो असली क्षमता है वो हमारे सामने आएगी। बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। प्रैक्टिकली जो चीज़ों की जो फ़ायदे हैं, नुकसान है, वो मैंने आपको बताए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और डीजल या पेट्रोल व्हीकल के अंदर कंफ्यूज हैं। वैसे मैं बताऊं आपको कि डीजल व्हीकल से मैंने तब इसकी गणना की क्योंकि ये गाड़ी की कॉस्ट जो है वो कहते हैं कि डीजल व्हीकल के बराबर या डीजल व्हीकल से कम पड़ती है, तो मैं वहाँ पे गया था। पेट्रोल की अंदर जो कॉस्ट है वो तकरीबन इतनी ही पड़ेगी, क्योंकि पहले पैसे कम देने पड़ेंगे पेट्रोल गाड़ी को परचेज करने के लिए, लेकिन बाद में जो 10 रुपये किलोमीटर के 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं फ्यूल के लिए हमें डीजल की बजाय पेट्रोल में, तो वो कॉस्ट भी हम काउंट करेंगे साथ में। बाकी सर्विस कॉस्ट तकरीबन एक जैसी ही रहती है पेट्रोल डीजल गाड़ियों की, आजकल कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। शेयर कीजिए दोस्तों मित्रों के साथ कन्फ्यूज़न दूर होने की, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।